आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ये 8000 kg इंजन पुल्स a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of train, the force of wagon 1 on wagon 2. तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं बिना किसी भी तरह की देरी किए हुए। तो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो देखो 40,000 न्यूटन का फोर्स तो ट्रेन लगा रहा है 5 वैगन्स पर एंड द 50,000 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि ये निगेटिव फोर्स हो गया। ये जो हो गया ये निगेटिव फोर्स हो गया। तो निगेटिव फोर्स तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन। net accelerating force is equal to 40,000 Newton minus 5,000 Newton, that will be equal to 35,000 Newton। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। अब चलो सेकेंड के आंसर पर देखते हैं। जो क्वेश्चन है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, यानी कि इसमें हमसे ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो हमारे पास हमको पता है कि मास ऑफ इंजन क्या है। मास ऑफ इंजन है 8,000 किलो एंड जो 5 वैगन्स हैं और हर का मास कितना है 2,000 kg। तो टोटल करें तो 5 वैगन्स के मास कितने हो जाएंगे 10,000 kg। मास ऑफ 5 वैगन्स इज इक्वल टू हो जाएंगे आपको 10,000 kg। एंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते होंगे कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स हमने अभी निकाला 35,000 न्यूटन, तो ये हमारा फोर्स हो गया। एंड हमें मास पता हो गया कितना, टोटल मास इज इक्वल टू 18,000 kg। तो हमें मास भी पता हो गया। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे A इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ 35,000 बाई 18,000, तो हमें क्या मिला 1.94। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है जो कि काफी लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से क्या है कि ये इंजन है, ये वैगन 1 है, ये वैगन 2 है, ये वैगन 3 है, ये वैगन 4 है एंड ये वैगन 5 है। क्लियर है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाएगा। वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो वैगन 1 वैगन 2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वैगन 2 वैगन 1 पर लगाएगा। समझो, वैगन 1 वैगन 2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स वैगन 2 वैगन 1 पर लगाएगा। क्लियर है। तो वैगन 2 वैगन 1 पर कितना फोर्स लगाएगा, वैगन 2 वैगन 1 पर फोर्स लगाएगा इस चारों डब्बे के फोर्स के बराबर, क्योंकि वैगन 2 इसके पीछे ये है, फिर इसके पीछे ये है, फिर इसके पीछे ये है, तो और ये फिर तो ये चारों डब्बे के फोर्स के बराबर वैगन 1 पर फोर्स लगेगा और उसके अपोजिट में ये फोर्स लगाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाएगा उसको निकालने के लिए हमें इस सभी डब्बे मतलब कि ये चारों डब्बे के फोर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो एक डिब्बा का मास कितना है, मास ऑफ फर्स्ट वैगन, मास ऑफ फर्स्ट वैगन कितना है, फर्स्ट नहीं, मास ऑफ 1 वैगन इज इक्वल टू कितना है, तो 2000 kg एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन। एंड देयरफॉर मास ऑफ 4 वैगन कितना हो जाएगा,
4 इंटू 2000 इज इक्वल टू 8000 kg। इतना तक समझ में आया। अब देखो एक्सीलरेशन हमने निकाला था, कितना निकाला था? एक्सीलरेशन हमने निकाला था 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स निकल जाएगा, फोर्स हो गया हमारा F इज इक्वल टू एम इंटू ए, देयरफॉर F इज इक्वल टू 8000 इंटू 1.94 एंड दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन, 50,520 न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। अब देखो यही उतना ही फोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ ये चारों डब्बे ने जब वैगन 1 पर एक साथ फोर्स लगाया तो वैगन 1 भी उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब देखो क्या लिखना है हमें यहाँ पर कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, third law of motion, by Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction। तो देखो वैगन, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चारों वैगन इस पर फोर्स लगाएं, फिर ये अपोजिट में इन चारों पर फोर्स लगा, तो इन चारों पर तो उतना ही फोर्स वैगन 2 पर भी लगेगा। तो अब क्लियर करो यहाँ से कि वैगन, देयरफॉर वैगन 1 विल अप्लाई a force of 15,520 न्यूटन ऑन वैगन 2। ये अपोजिट फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगाए इस पर तो ये सिंस अपोजिट फोर्स हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ को आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें और इस कोरोना वायरस से सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।